बुधवार की सुबह अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक नए कानून पर सिग्नेचर किए, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर सिग्नेचर किए। इस ऑर्डर के बाद चीन में अपने निवेश घटाने के कार्यक्रम को अमेरिका ने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया। चीन में अपना निवेश घटे, इसके लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका से चीन को जाने वाली हाईटेक निवेश को ब्लॉक करने और उसे रेगुलेट करने का आदेश हस्ताक्षर किया। इस आदेश के बाद अब क्या होगा? अमेरिकी कंपनियां चीन में सेमीकंडक्टर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट में निवेश नहीं कर सकेंगी। सर, पहला सवाल तो ये कि ये फैसला लेना क्यों पड़ा? चीन और अमेरिका के बीच तकनीकी चीज़ों को लेकर ज़बरदस्त खींचतान चल रही है। और जब अमेरिका ने 2022 के अंत में जो बाइडेन ने चिप्स एक्ट साइन किया था और जारी किया था, वहीं से इस बात की भूमिका बन चुकी थी शुभम कि अब चीन और अमेरिका के बीच जो तकनीकों का आदान प्रदान और इम्पोर्ट है, वो पूरी प्रक्रिया बदलेगी। क्योंकि चीन को अमेरिका को ये दिख रहा है कि चीन ने इस तरीके की तकनीकी क्षमताएँ जुटा ली हैं, खासतौर पर हाईटेक क्षेत्रों में, जिससे उसकी सुरक्षा ज़रूरतें प्रभावित हो रही हैं। ये कितना सेंसिटिव और कितना गंभीर मामला है कि जो बाइडेन ने देश की संसद को, कांग्रेस को एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि वो एक किस्म की नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं कि चीन जैसे देशों का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हाई सिक्योरिटी और सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और साइबर इनेबल्ड कैपेबिलिटीज़ वाले क्षेत्रों में उसे रोकना अमेरिका के लिए ज़रूरी है। चिप्स एक्ट के तहत जो प्रावधान किए गए थे वो अमेरिका के डिफेंस और सिक्योरिटी से संबंधित थे। इस फैसले के बाद अब अमेरिका की कंपनियां चीन को सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से जुड़ी हुई तकनीकों का निर्यात नहीं कर पाएंगी। दुनिया का चिप बाजार और माइक्रो टेक्नोलॉजीज और सेमीकंडक्टर का बाजार बुरी तरह उलझा है। इसमें अमेरिका भी एक बड़ा प्लेयर है और चीन भी एक बड़ा प्लेयर है। चीन बड़ा प्रोड्यूसर है, अमेरिका बड़ा डिज़ाइनर और तकनीक का सप्लायर है। इसे विस्तार से समझना है तो इस बार का इकोनॉमिकम ज़रूर समझिए, क्योंकि वहाँ से आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने यह फैसला आखिर इतना बड़ा और चौंकाने वाला फैसला क्यों लिया और इससे कितना बड़ा असर दुनिया के पूरे ट्रेड पर और दुनिया के पूरे कारोबार पर पड़ेगा। सर, असर इसका होगा क्या? दो तीन बड़े असर हैं। एकदम अमेरिका के इस फैसले के बाद सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाईटेक उत्पादों में का जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा था बाजार से, वो सिकुड़ जाएगा। वो व्यवस्था में दिखाई दे रही। अब दुनिया के जो भी देश जिनके पास ये तकनीकें हैं, जैसे कुछ देश हैं जिनके पास उत्पादन की तकनीकें हैं, कुछ देश हैं जिनके पास डिज़ाइनिंग फैब्रिकेशन की तकनीकें हैं, कुछ देश जिनके पास कच्चा माल है, कुछ देश जिनके पास पुराने ज़माने के पुरानी तकनीकों के चिप्स हैं जो भी कारों में और बाकी जगह लगते हैं, ये सब अपनी अपनी तकनीक को लेकर प्रोटेक्टिव और प्रिजर्व करने वाले हो जाएंगे। क्योंकि अमेरिका जो मुक्त बाजार का, मुक्त व्यापार का जो अगुआ है, उसने ही जब अपने बाजार को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है, तो रिटेलिएट करने में दुनिया के बाकी देश भी अब इस तरीके की पाबंदियां लगाएंगे। इसका असर तात्कालिक तौर पर सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन के डिस्टर्ब होने के तौर पर सामने आएगा और आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि चीन इसको रिटेलिएट करेगा। क्योंकि अमेरिका की निर्भरता चीन पर उन चिप्स के लिए बहुत ज़्यादा है जिनका इस्तेमाल अमेरिका के निचले इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में होता है, जिसमें कि कारें हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो बड़े बल्क कमोडिटी चिप्स हैं। उनका इस्तेमाल जो चाइना बनाता है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट होते हैं। तो चीन हो सकता है उन चिप्स की आपूर्ति पर किस तरीके की सख्ती या पाबंदी लगाए, जिससे कि अमेरिकी बाजार में फ़िलहाल तो कैपेसिटीज़ नहीं है अमेरिका में उन चिप्स को बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो पूरी सप्लाई चेन है सेमीकंडक्टर की, जो दुनिया में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसमें खासा उथल पुथल आएगी। प्रतिक्रिया हमें चीन की देखनी होगी कल क्या होती है। दो और बड़े प्लेयर हैं इसमें, तीन और बड़े प्लेयर हैं। वो कैसे इस पूरे फैसले पर प्रतिक्रिया करते हैं? एक जापान है जिसके पास काफ़ी टेक्नोलॉजी है, दूसरे कोरिया है और तीसरा ताइवान है। इस बाजार के जो तीन और बड़े प्लेयर हैं, वो कैसे इस पूरे फैसले को पढ़ते हैं? क्या ये प्रतिबंध जापान, ताइवान और कोरिया पर भी लागू होंगे? क्या उन देशों को भी तकनीकें मिलने में दिक्कत आएगी? ये सब देखना होगा। लेकिन एक नए तरीके की बहस दुनिया के हाईटेक ग्लोबलाइज्ड मार्केट में शुरू हो गई, जिसमें अब दरवाजे बंद करने का दौर शुरू हो रहा है, दरवाजे खोलने के बजाय।